Good morning, students. Today we are going to start the fourth chapter of class 5th, that is food and health, class 5th science. तो आज हम पढ़ेंगे फूड और हेल्थ, ये दोनों एक दूसरे से किस तरीके से रिलेटेड हैं और अगर हम सही तरीके से भोजन नहीं लेते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट हमारे हेल्थ पे होता है। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं फूड से। तो फूड प्रोवाइड्स बेसिक न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो फूड भोजन क्या होता है, भोजन हम क्यों करते हैं, क्योंकि भोजन जो है हमें बेसिक न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व प्रदान करता है, प्रोवाइड करता है, जिससे कि हमारे बॉडी का अच्छे से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सके। और अगर हमें ये न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर वे में और सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिलता है तो हम माल न्यूट्रिशन और हम कहेंगे कि डेफिशिएंसी डिजीज से हम ग्रसित हो जाते हैं, हम अफेक्टेड हो जाते हैं। माल न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है कि न्यूट्रिशन की कमी होना, एंड दैट टर्म इज नोन एज माल न्यूट्रिशन, और वो हमारे बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करता है, प्रभाव डालता है। नाउ अगेन द फूड एंड न्यूट्रिशन। तो अगर हम भोजन की बात करते हैं तो भोजन में कई तरह के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जिनका हमारे भोजन में अलग अलग वे में फंक्शन है और वो हमें अलग अलग चीज़ें प्रोवाइड करते हैं जिससे हमारे बॉडी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। तो बेसिकली अगर हम बात करें इनका तो कई इन सारे न्यूट्रिएंट्स को, पोषक तत्व को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और बेसिकली 5 तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे भोजन में होते हैं। तो उसमें से जो पहला है वो है कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ये एनर्जी गिविंग फूड है, ये हमारे बॉडी को एनर्जी देता है। हम कोई भी काम करते हैं, हम बोलते हैं, हम चलते हैं, लिखते हैं या कोई चीज़ हम उठाते हैं, तो इन सब कामों को करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, वो एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, बेसिकली एनर्जी गिविंग फूड है। और ये हमें कहाँ से मिलता है, कौन से भोजन से मिलता है, तो बेसिकली अगर हम राइस ले रहे हैं, राइस खा रहे हैं, व्हीट खा रहे हैं और ब्रेड, तो ये बेसिकली कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हैं, मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। नाउ द नेक्स्ट न्यूट्रिएंट इज प्रोटीन। तो प्रोटीन का क्या काम होता है हमारे बॉडी में, ये हमारे बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है। और हम कहेंगे कि टू रिकवर द वाउंड्स, और अगर घाव वगैरह, वाउंड्स वगैरह है तो उसको भी फिल करता है, रिकवर करता है। डैमेज सेल को रिपेयर करने का भी काम प्रोटीन करता है। तो अगर हम बात करें इसके सोर्सेस की, तो प्रोटीन हमें कौन से भोजन से मिलता है, तो बेसिकली सभी दाल वगैरह, पल्सेस, उससे हमें प्रोटीन मिलता है। इसके अलावा फिश है, सोयाबीन है, ये सभी रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है जो हमारे बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मदद करती है। द नेक्स्ट न्यूट्रिएंट इज फैट। फैट क्या है, ये हमारे बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये भी हमें एनर्जी देता है, बट एक्स्ट्रा एनर्जी। और ये हमें कहाँ से मिलता है, ऑयल, घी और बेसिकली ऑयली सब्सटेंस से हमें फैट मिलता है जो कि हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। ना द फोर्थ वन इज विटामिन्स एंड फिफ्थ वन इज मिनरल। तो यहाँ पे अगर हम विटामिन्स और मिनरल्स की बात करें तो ये दोनों हमें बीमारियों से बचाते हैं, दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द डिफरेंट डिजीजेस। और अगर हम बात करें इनसे सोर्सेस की, ये हमें कहाँ से मिलते हैं, तो ग्रीन वेजिटेबल, हरी पत्तेदार सब्जियों से, फिश है, ऑयल है, मिल्क है और फ्रूट्स वगैरह से भी हमें विटामिन्स एंड मिनरल्स मिलते हैं। इनके अलावा ये जो 5 कंपोनेंट है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स, इसके अलावा और भी भोजन के 2 कंपोनेंट्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। तो उसमें से पहला है आपका रफेज एंड दूसरा है वाटर। तो अगर हम इन दोनों को इंक्लूड करते हैं तो देयर आर 7 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो ये क्या करते हैं, ये हमारे भोजन को सही तरीके से डाइजेस्ट होने में मदद करते हैं, दे हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड। तो भोजन जितने अच्छे से डाइजेस्ट होगा उतने ही अच्छे से हमें, उतनी अच्छी मात्रा में हमें उस भोजन में उपस्थित जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिल पाएंगे। सो अगेन दे हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ द फूड। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी डिजीज। डेफिशिएंसी डिजीज क्या होता है, अगर लंबे समय तक हमें, अगर इन 7 कंपोनेंट्स में, और जो मेन 5 कंपोनेंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट, मिनरल्स हैं, तो अगर इनमें से लंबे समय तक अगर किसी भी चीज़ की हमारे बॉडी में कमी होती है तो उसकी कमी से जो बीमारी होती है उसको हम डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल देखें तो अगर हम लंबे समय से अगर विटामिन ए नहीं खा रहे हैं तो यहाँ पे लॉस ऑफ विजन हो सकता है, यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस, जिससे कि हमें देखने में दिक्कत होती है, रातों में दिखाई नहीं देता है, इवन आँख की रोशनी भी जा सकती है। ना विटामिन सी की बात करें तो वहाँ पे स्कर्वी डिजीज़ होता है।
स्कर्वी इन द सेंस कि आपके गम जो मसूड़े होते हैं उसमें से खून वगैरह निकलने लगता है, दिस इज बिकॉज द डेफिशिएंसी विटामिन सी, और मसूड़े कमजोर भी हो जाते हैं। उसी तरह से विटामिन डी है, अगर हम विटामिन डी नहीं ले रहे हैं लंबे समय से तो वहाँ पे रिकेट्स, हड्डियाँ कमजोर होने लगती हैं, हड्डियाँ सॉफ्ट होने लगती हैं, मुड़ने लगती हैं, तो वहाँ पे उसको हम विटामिन डी की कमी से रिकेट्स की बीमारी होती है। तो ये सभी बीमारियाँ जो हैं किस लिए होती है, बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ पर्टिकुलर विटामिन। और ऐसा नहीं है कि हम एक दिन विटामिन न लें तो हमें बीमारी हो जाएगी, ऐसा नहीं है, लंबे समय तक। तो दैट अकर्स ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर हम लंबे समय तक वो न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रहे हैं तो हमें वो बीमारी होती है। Now the next one is the balanced diet. Balanced diet का हम कहते हैं संतुलित आहार। संतुलित आहार का मतलब ये होता है कि हम ऐसा भोजन करें और ऐसा भोजन कंज्यूम करें जिसमें हर तरह के न्यूट्रिएंट्स जो भी हमारे बॉडी के लिए रिक्वायर्ड हैं वो सफिशिएंट अमाउंट में हमें मिल सके। तो अगर हम इसको डिफाइन करें बैलेंस डाइट को, तो अ डाइट वो आहार शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन प्रॉपर अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। तो बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में वो सभी न्यूट्रिएंट्स हों जो हम खा रहे हैं प्रॉपर अमाउंट में हो, तो वो आहार हम बैलेंस डाइट कहेंगे। अब इसके अलावा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में न तो खाली बैलेंस डाइट का ही रोल नहीं है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसमें से फर्स्ट चीज़ जो है, और फर्स्ट हम बात करेंगे अपार्ट फ्रॉम द बैलेंस डाइट, हाइजीन की। हाइजीन का मतलब होता है साफ सफाई। हम कितने अच्छे से खाने को, या तो हम खाना बनाते समय साफ सफाई की बात करें या हम अपने आसपास सराउंडिंग की बात करें। तो हाइजीन इज द मेंटेनेंस ऑफ द हेल्थ। तो हाइजीन किस लिए हम मेंटेन करते हैं कि हमारा हेल्थ मेंटेन हो, और क्लीननेस, गुड हाइजीन हेल्प्स इन द प्रिवेंटिंग एंड स्प्रेड ऑफ द डिजीज। और अगर हम अपने आसपास साफ सफाई रखते हैं, खाने में साफ सफाई रखते हैं, तो ये बीमारी फैलने से बचाता है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट अपार्ट फ्रॉम द बैलेंस डाइट। इसके अलावा एक्सरसाइज है, भोजन के साथ साथ में जो भी हम भोजन ले रहे हैं उसके साथ साथ हमें रेगुलर एक्सरसाइज भी करनी होगी टू कीप अवर बॉडी हेल्दी एंड फिट। उसके बाद है पॉस्चर। पॉस्चर मतलब है कि आपका जो बैठने का तरीका है, चलने का तरीका है, खड़े होने का तरीका है, वो सही है कि नहीं है। हमें हमेशा स्ट्रेट खड़ा होना चाहिए, स्ट्रेट बैठना चाहिए, जिससे कि जो बोन्स हैं वो स्ट्रेट रहें, उसमें बोन्स बेंड ना हो। अगर हम झुक के चलेंगे, झुक के बैठेंगे, तो वहाँ पे हमारा बोन्स जो है वो क्या होगा, वीक होगा, बेंड हो जाएगा, तो हमारा जो बॉडी है वो सही से फंक्शन नहीं करेगा। उसके बाद ये सब करने के बाद प्रॉपर रेस्ट की भी ज़रूरत होती है। आफ्टर डूइंग हार्ड वर्क अवर बॉडी नीड रेस्ट। तो क्योंकि रेस्ट करने के बाद हमारा बॉडी जो है और भी काम करने के लिए रेडी हो जाता है और अच्छे से काम करता है, क्योंकि बॉडी को भी रेस्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि जितनी एनर्जी है वो कंज्यूम हो जाता है, उसके बाद हमें रेस्ट करना पड़ता है टू अगेन गेन दैट एनर्जी टू डू फर्दर वर्क, उसके आगे के काम को करने के लिए। तो प्रॉपर रेस्ट की भी ज़रूरत है। तो ये था आपका 4th चैप्टर हेल्थ। और अगर इस चैप्टर में आपको कोई भी डाउट है तो बिल्कुल कंप्लेन बॉक्स में कंप्लेन करिएगा, उसको मैं रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।